Hello students, welcome to Filler Form channel. स्टूडेंट्स ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए है टेलीग्राम चैनल्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें टीजीटी पीजीटी लेवल पर जो वैकेंसी निकलती है इसमें आपको बताया जाएगा। और जो स्टूडेंट यूजीसी एनटीए हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग से जो है टेलीग्राम चैनल्स बना हुआ है। और जो केवीएस पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट और सी टेट जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का, उसकी जो क्लास है वो रेगुलर 9 बजे होती है। तो जो है केवीएस पीजीटी हिस्ट्री टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट का इसमें फुल कोर्स करवाया जाएगा। और हमने ये अभी नया बैच जो शुरू किया है और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही हम इसमें आपको करवाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी जो है पहले की क्लासेस नहीं देखी है वो फिलर फॉर्म चैनल पर जाके सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लासेस देख सकते हैं। और जो है एसएससी आपका जो टॉपिक छूट गए हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमने सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करवाए हैं। और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको बता दूं मैं कि जो हमारी सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो क्लास होती है वो डेली होती है, 9 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे होती है। और हमारा जो कंसेप्ट है एनसीईआरटी पर बेस्ड है, क्योंकि जो एनसीईआरटी से है वो सी टेट जो है हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट का। और ये सी टेट बैच का टाइम टेबल है। इसमें जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो क्लास होगी वो 9 बजे होगी और फुल कोर्स इसमें आपको करवाया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सूफीज़्म, सूफीवाद के ऊपर है कि किस प्रकार से जो सूफीवाद का जो विकास है भारत में होता है और जो किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सूफीवाद के ऊपर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो सोशल साइंस सब्जेक्ट का, चाहे जर्नल पेपर हो फर्स्ट में भी जो है सूफीवाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम्स हो, टीजीटी सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, या फिर यूजीसी एनटी नेट हिस्ट्री का एग्जाम्स हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स हो, या आईएएस का एग्जाम्स हो। तो ये जो सूफीवाद है इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किस प्रकार से इसका उदय भारत में होता है और जो है आज भी इसका प्रभाव भारत में देखने को मिलता है, और किस प्रकार से इसने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाज को बदलने में। तो इसको देखेंगे हम। तो आज का इम्पोर्टेंट हमारा है, और मैं आपको जो है कंसेप्ट समझाने के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार से जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सूफीज्म सूफीवाद है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये गा रहे हैं और नाच रहे हैं। तो सूफीज्म में जो ये सूफी थी, इनका अर्थ अलग अलग है। इनको पवित्र आत्मा माना गया है और इनमें जो है ईश्वर के प्रति गहरी प्रेम भक्ति थी।
तो इसलिए जो है ये ईश्वर की जो भक्ति में नाच रहे हैं और जो ईश्वर की जो है गुणगान करने के लिए जो है उनके गीत गा रहे हैं। तो सूफी में जो है संगीत और गान दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम देखें आज जो पढ़ेंगे कौन कौन से संप्रदाय महत्वपूर्ण होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम से। हम देखेंगे कि भारत में जो सूफीवाद का आरंभ होता है वो 1192 में होता है, जब शिहाबुद्दीन गोरी के साथ जो है मोहिनुद्दीन चिश्ती भारत में आते हैं। जब मोहिजुद्दीन चिश्ती भारत में आते हैं 12वीं शताब्दी में, तभी से भारत में जो है सूफी आंदोलन की शुरुआत होती है और यही है जो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी या चिश्ती संप्रदाय से कौन से सूफी जुड़े हुए थे। तो इसमें ऑप्शन दे देंगे कि चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो इस तरीके से जो है ऑप्शंस डाल देंगे तो आपको पता होना चाहिए जो चिश्ती संप्रदाय से बाबा फरीद और जो है मोहिजुद्दीन चिश्ती जो है ये दोनों जुड़े हुए थे चिश्ती संप्रदाय से। तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सुहरावर्दी संप्रदाय की किसने स्थापना की, ये जो है सी टेट का पेपर है जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का, उसमें पूछा गया है कि सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, ये इम्पोर्टेंट है। कादरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। फिर आता है शतारी संप्रदाय। तो ये भी जो है ये दो शाखा है। फिरदौसी जो है ये सुहरावर्दी जो संप्रदाय उसकी शाखा है और फिरदौसी जो संप्रदाय है इसकी स्थापना बदरुद्दीन ने की थी। तो एग्जाम्स में संप्रदाय और इनके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। तो जो है और नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना की थी ख्वाजा बाकी बिल्ला ने 16वीं शताब्दी में की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप जो है ये नोट कर लेना। ये जो है संप्रदाय उनके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। तो चार प्रमुख जो सिलसिले थे वो चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सोहरावर्दी और नक्शबंदी थे। इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और शतारी संप्रदाय का संस्थापक का नाम पूछ लेते हैं। फिरदौसी संप्रदाय ये इनकी शाखाएं थी। तो बदरुद्दीन इनके बारे में सिर्फ संस्थापक पूछ सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट है वो चार ही हैं, चिश्ती, सोहरावर्दी और जो फिर है नक्शबंदी और कादरी। ये चार इम्पोर्टेंट है जिसमें जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि जो है सूफीवाद क्या था, क्या मतलब था इसका। तो सूफीवाद जो है इस्लाम के भीतर ही एक उदार सुधार आंदोलन था। ये जो सूफी थे ये लोग इस्लाम के ही लोग थे, मुस्लिम लोग ही थे ये जो सूफी थे। लेकिन इनको जो ईश्वर की भक्ति करने का जो इन्होंने माध्यम चुना था वो जो है इस्लाम में जिस तरीके से भक्ति की जाती उससे अलग था। इस्लाम में जो है अल्लाह को जो है ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन सूफी में क्या किया जाता है, सूफीवाद में जो सूफी होते हैं वो अपने ईश्वर को जो है प्रेम करते हैं, प्रेम से उसकी भक्ति करते हैं। लेकिन इस्लाम में जो क्या होता है वो जो है अ, उसको उस सम्मान ज़्यादा देते हैं इस्लाम में। और जो सूफीवाद में वो प्रेम से भक्ति करते हैं, ईश्वर के प्रति जो है एक संबंध स्थापित करते हैं सूफीवाद में। तो ये तो सूफीवाद की शुरुआत होती है और जो इसमें क्या कहा गया था कि ईश्वर जो है वो जगत के कण कण में शामिल है, लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं कहता है कि ईश्वर जो है संसार के कण कण में है। लेकिन जो सूफीवाद वो कहता है कि जो है मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। और यही विवेकानंद का भी मानना था कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है।
तो इन्होंने जो ईश्वर के प्रेम का अर्थ जो है उस टाइम पर लोगों को समझाया कि ईश्वर के प्रेम का जो मतलब है वो मानवता से प्रेम करना है। और इसलिए ही सूफियों का मानना था कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा के समान है। सूफी जो है एक इसको रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। रहस्यवाद एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो ये सूफी थे ये तपस्या करते हैं और एक ऐसे स्टेट पर पहुंच जाते हैं जिसमें कि ये जो ईश्वर को है वो हर जगह देखने लगते हैं। वो व्यक्ति के अंदर जो है ईश्वर को ढूंढने लगते हैं। संसार के कण कण में उनको ईश्वर नजर आता है और वो जो है ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं। तो इसी को रहस्यवादी जो है स्थिति कहते हैं, जिसमें कि ये जो सूफी थे, जितने भी सूफी हुए हैं, इन्होंने जो है ईश्वर के साथ जो है एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया और जो है इन्होंने ईश्वर के से प्रेम किया। तो इस्लाम में जो है धर्म करने का जो वर्शिप करने का तरीका है वो अलग है और जो सूफीवाद में जो भक्ति का करने का तरीका है वो अलग है। और जो रहस्यवादी सूफी कहते हैं और ये जो लोग थे ये धन के प्रदर्शन और नैतिकता के पतन को नापसंद करते थे। ये निजी संपत्ति के विरोधी थे। हम चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। वो लोग जो है निजी संपत्ति इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना, घर बनाना और पैसों का लालच करना इसके खिलाफ थे चिश्ती संप्रदाय। लेकिन जो नक्शबंदी संप्रदाय होता है वो रूढ़िवादी संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय सबसे उदारवादी था और जो नक्शबंदी था वो सबसे रूढ़िवादी संप्रदाय था। तो सूफीवाद में क्या होता है, ईश्वर और आत्मा के बीच के बंधन के रूप में प्रेम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सूफीवाद में जो है ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है नाच कर और गा कर। तो गाना और नाचना जो है भक्ति का एक जो तरीका है वो सूफीवाद में है। तो सूफीज्म वाज ए लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम और it originated in Persia and spread to India in the 11th and 12th century. Most of the Sufis were men of deep devotion who disliked the display of wealth and decline of morality after the establishment of the Islamic Empire. He placed great emphasis on love as the bond between God and the individual souls. So this is important point. तो आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि जो सूफीवाद है वो क्या है, उसमें किस तरीके से भक्ति की जाती है। तो जो भक्ति जो सूफीज्म है उसमें जो है ग्रेट जो एम्फेसिस होता है वो लव पर होता है, द बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड द इंडिविजुअल सोल्स। Love of God meant love for the humanity, and hence Sufism believed that service to humanity is equal to service to the God। तो मानवता की सेवा करना है, ईश्वर की सेवा करना है, ये इनका जो है कोर कंसेप्ट था। जो इनकी जो मुख्य जो इनका कंसेप्ट था यही था कि ईश्वर से प्यार, मानवता से प्यार करना है, ईश्वर से प्यार करना है। और इन्होंने जो है कहा कि हर मनुष्य में ईश्वर है और इस्लाम इस बात को स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए इसे जो है इस्लाम में एक जो है उदार आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। सूफीवाद में जो है आत्म अनुशासन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप खुद को जो है आत्म अनुशासन के जरिए ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ रूढ़िवादी मुसलमान होते हैं वो बाहरी आचरण पर यानी अंधविश्वास कर्मकांडों पर जोर देते हैं, लेकिन सूफी जो वो आंतरिक शुद्धता पर ज़्यादा जोर देते हैं। सूफी जो है प्रेम और जो भक्ति को ही मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन समझते हैं कि प्रेम के जरिए ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो हम
सबसे पहले आप समझ रहे हो कि सूफीवाद वास्तव में है क्या? क्या होता है सूफीवाद में? सूफीवाद में नाच कर, गा कर जो है ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है और हर मनुष्य से जो है और प्रत्येक मनुष्य आत्मा में जो है भगवान ही दिखाई देता है और मानवता की इसमें सेवा की जाती है। तो सूफीवाद जो है बहुत ही अच्छा है। जो ये सूफीवाद आंदोलन जे इसे एक विचारधारा भी कह सकते हैं, जो कुछ लोगों ने इसको अपनाया, ग्रहण किया, गहरी तपस्या की और उन्हें एक रहस्यवादी आंदोलन भी इसको कहते हैं। रहस्यवादी का मतलब ही यही है कि एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना जहाँ पर आपको जो है ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे, हर जगह आपको जो है ईश्वर ही ईश्वर नजर आए। तो इसी को जो है सूफीवाद कहते हैं। सूफीवाद में ध्यान, अच्छे कार्य और पापों के लिए पश्चाताप, उपवास रखना, दान देना, अत्यधिक दान देना, इनको जो है नियंत्रित करने पर भी जोर दिया था। सूफीवाद में इन सूफीवाद हुआ तो इन्होंने जो है उपवास करना और तीर्थ यात्रा करना इन इन पर ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने इनका विरोध किया था कि तीर्थ यात्रा करने और उपवास रखने से जो है वो है आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी, उससे एक संबंध बनाना है, तो आपको जो है उसको ईश्वर को प्रेम करना होगा। तो उसी पर ये जोर देते हैं। ये भारी कर्म कांड, यज्ञ होते हैं, मूर्ति पूजा होती है, इन पर ये इनका ये विरोध करते हैं। तो सूफीवाद आपको समझ में आ गया होगा कि सूफीवाद में वास्तव में क्या किया जाता है। तो ये सूफीवाद में था। तो वैसे किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है, चाहे वो आप जो है अत्यधिक दान दे दें और खुद को ज़्यादा लॉस कर ले, तो अत्यधिक जो किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो सूफीवाद ने यही किया। अब अत्यधिक दान देने से, अत्यधिक अपने पापों के लिए पश्चाताप करने से ज़्यादा तीर्थ यात्रा करने से क्या है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति होती है जब आप उसको प्रेम करते हो। और इन्होंने प्रेम के जरिए ही मोक्ष प्राप्त करने का जो तरीका है वो उस समय के लोगों को बताया था। और आज भी जो है सूफीवाद का प्रभाव हम समाज में देखने को मिलता है। इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है भक्ति आंदोलन है, सूफीवाद है, तो सभी में जो है एक अलग अलग तरीका बताया गया है कि किस प्रकार से आप जो है ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप जो है प्रभु की पूजा कर सकते हैं। एक तरीके से ये अलग अलग ये विचारधारा थी। और ये ईश्वर के साथ आप किस प्रकार संबंध बना सकते हैं, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, तो ये बताने के लिए, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है सूफीवाद एग्जाम्स में। So, in Sufism, self-discipline was considered necessary condition for attaining the knowledge of God. So, in Sufism, if you want to achieve, if you want to attain the knowledge of God, तो आपको self discipline होना पड़ेगा. and and in Sufism they criticize orthodox and Muslim emphasize external conduct. सूफिज्म जो एम्फसाइज करता है वो इंटरनल प्योरिटी की, शुद्धता की, आंतरिक शुद्धता की बात करता है कि आपका जब मन पवित्र होगा, आप अपने मन को जब ईश्वर के साथ जोड़ पाते हैं, तभी क्या है, आपको जो है ईश्वर के साथ मोक्ष की प्राप्ति होगी, ईश्वर के साथ एक संबंध बनेगा। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बिलीव इन ब्लाइंड ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल्स। तो हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं जो इस्लाम, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है और जो सूफी है, वो किस प्रकार से अलग है, आपको इनका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। Sufism consider love and devotion as the only means of attaining salvation. So this is very important point कि Sufism, Sufis consider love and devotions as the only means of attaining salvations. तो ये यहाँ पर ये important है.
and Sufism also emphasized controlling passions by meditation, good deeds, and prayer, pilgrimages, fasting, and charity, etc. अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम से पूछे जाते हैं वो भी पूछा जाता है इस तरीके से कि सूफीवाद में जो है मोक्ष का क्या साधन बताया गया है। तो ईश्वर से प्रेम और भक्ति को जो है मोक्ष का साधन बताया गया है। सूफीवाद विचारधारा क्या थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में स्टूडेंट्स इसमें से पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा चिश्ती संप्रदाय से पूछे जाते हैं, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय जो है वो बाकी सभी संप्रदायों से, बाकी सभी सिलसिलों से जो है अलग था, उदारवादी था, ज़्यादा उदारवादी था। इसलिए जो है इसी से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है वो मोइनुद्दीन चिश्ती करते हैं, जिसे गरीब नवाज के रूप में भी जाना जाता है। और ये भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना तब करते हैं जब गौरी के साथ ये 1192 में भारत आते हैं। ये पहले लाहौर और दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद ये अजमेर चले जाते हैं और वहीं पर अजमेर ही जो है चिश्ती संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अजमेर में जो है किसने अपना जो है सिलसिले का केंद्र बनाया था। तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिसने अजमेर को जो है चिश्ती संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। द चिश्ती order was established in India by Khwaja Muhyiddin Chishti and he also known as गरीब नवाज around 1192। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की थी और कब की थी। ये 1192 में जो मोहम्मद गौरी के साथ जब आते हैं तब ये जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन भारत में आते हैं और जो है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करते हैं। आफ्टर लिविंग इन लाहौर एंड दिल्ली ही मूव्ड टू अजमेर एंड विच बिकम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर फॉर चिश्ती सिलसिला। तो और यहाँ पर जो है पहले से ही मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी। तो इस तरीके से जो है अजमेर में सबसे पहले क्या होता है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना होती है। अब जो महत्वपूर्ण है चिश्ती संप्रदाय के से पूछा जाता है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है कि कौन कौन से जो सूफी हैं वो जो है चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको जो है कोई टॉपिक समझना है वो भी कि आपको कल क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप जो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के अलावा अन्य महत्वपूर्ण चिश्ती थे फरीद उद्दीन गजे शंकर, और इसे जो है बाबा फरीद के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चिश्ती संप्रदाय से जो जुड़े हुए सूफी थे उनके नाम एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फरीदुद्दीन जो गजे शंकर था इसे बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। He also known as Baba Farid. This is important. तो फरीदुद्दीन गजे शंकर, बाबा फरीद, तो इन्होंने जो है अपनी गतिविधियां कहाँ से जो है सूफी विचारधारा का प्रचार किया था। तो इन्होंने हांसी जो हरियाणा में है और अजोधन जो पंजाब में है, यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी विचारधारा का प्रचार किया था। तो ये एग्जाम्स में पूछा गया है।
सीटेट जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का है, और पीजीटी हिस्ट्री का जो पेपर है, हिस्ट्री में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वो बाबा फरीद से पूछा जाता है कि उन्होंने कहाँ पर जो है अपनी विचारधारा का प्रचार किया था, तो वो हांसी जो कि हरियाणा में है, और अजोधन जो है पंजाब में है, यहाँ पर किया था। फिर इनका दृष्टिकोण जो है मानवीय था, मानवता से इनको बहुत ज़्यादा प्यार था, और इन्होंने जो कुछ लिखा वो सिखों के जो आदि ग्रंथ हैं उसमें जो है शामिल किए गए थे। इन्होंने जिन विचारों का प्रचार बाबा फरीद करते हैं, बाबा फरीद का जो नाम है आपको जो है वो आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके विचार जो है वो जो है मानवता के लिए अच्छे थे। अब बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया। ये निजी संपत्ति के विरोधी थे, और निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा था दिल्ली में, तो ये दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही चिश्ती संप्रदाय के विचारों का जो प्रचार करते हैं, मानवीयता के विचारों का प्रचार करते हैं, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहकर करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो केंद्र था वो दिल्ली था। और निजामुद्दीन औलिया जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के समय थे, और गयासुद्दीन तुगलक के लिए इन्होंने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया का जो ये है कथन बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि दिल्ली अभी दूर है, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था निजामुद्दीन औलिया का। और तीसरा ये जो है निजी संपत्ति के विरोध करते थे, इसलिए जो है गयासुद्दीन तुगलक ने इसको जब दिल्ली छोड़ने के लिए कहा, तो इसने निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नसरुद्दीन चिराग देहलवी, ये भी चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और शेख जो बुरहानुद्दीन गरीब हैं, इन्होंने जो है दक्षिण भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस ने जो है दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, तो वो शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे, और इन्होंने 13वीं शताब्दी में दक्कन में चिश्ती आदेश की स्थापना की थी। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सभी जो सूफी यहाँ मैंने डिस्कस किए सभी चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड हैं। इनका जो है गतिविधियों व केंद्र के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में, और ये कौन से सिलसिले से जुड़े हुए थे ये पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं, तो besides Muhyiddin Chishti, other important Chishti were Faruddin Ganj Shankar, also known as Baba Farid, and they confined their activities to Hansi and the Ajodhan. Ajodhan is in Punjab, and his approach was so broad and human that some of his verses were later some of his preaches were found to be quoted in the Adi Granth of the Sikh. Nijamuddin Aulia, so he focused on Delhi, and he confined it to Delhi only. And Nasruddin Chirage Dalvi and Sheikh Burhanuddin Garib, he founded the Chishti order in the Deccan in the 13th century. So these are important. अब जो है निजामुद्दीन औलिया ने जो है योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, तो इसलिए जो है इसको जो है सिद्ध या पूर्ण योगी भी कहते थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने सांस लेने के योगिक व्यायामों को इतना अपनाया कि उन्हें जो है सिद्ध योगी पूर्ण योगी कहते थे। चिश्तियों ने जो है राज्य की राजनीति से अलग रहना पसंद किया था। तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है।
सुहरावर्दी आगे जो हम पढ़ेंगे वो राज्य की राजनीति में भाग लेते हैं, लेकिन जो निजामुद्दीन औलिया थे वो राजनीति से खुद को अलग रखते हैं, दरबार से खुद को अलग रखते हैं। और निजामुद्दीन औलिया के को जो है बहुत से जो उस समय सुल्तान थे वो अपने दरबार में इनवाइट करते हैं, लेकिन निजामुद्दीन औलिया किसी के दरबार में जाने से मना कर देते हैं। वो राज्य की राजनीति से खुद को अलग करते थे और शासकों, रईसों, अमीर लोगों की संगति से दूर रहते थे और निजी संपत्ति के विरोधी थे। तो इस तरीके से जो चिश्ती संप्रदाय था ये काफ़ी उदार था और जो है निजी संपत्ति का विरोध करते था और इन्होंने जो है यौगिक व्यायामों पर ध्यान दिया था। इसलिए एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे जो है योगी शिद पूरण कहा गया है, तो उसे निजामुद्दीन औलिया को कहा गया है। Nijamuddin Aulia took so much of the yogic breathing exercising that yogis called them siddh and completes. The Chisti preferred to stay away from state politics and stayed away from the association of rulers and the nobles. लेकिन हम जब अगला संप्रदाय पढ़ेंगे, अगला सिलसिला जिसको कहते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि जो सोहरावर्दी होते थे वो राज्य की राजनीति में भी भाग लेते हैं और वो जो है दरबार से जो पैसा दिया जाता था उसको लेने में उनको कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन चिश्ती संप्रदाय है ये काफ़ी उदार था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो the Chisti prefer to stay away from state politics and stay away from the association of the rulers and the nobles. देखिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप जो है अपना नोट्स अच्छे से बना सके एग्जाम्स के लिए, इसलिए मैं आपको जो है कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड करती हूँ। अपनी जो स्लाइड्स है मेरी इसमें आपको कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, इसलिए जो है मैं कंटेंट आपको ज़्यादा देती हूँ। इसमें आपका ही बेनिफिट्स है क्योंकि आपको जो एक कंसेप्ट है उसकी पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो कोई जो एस्पेक्ट होता है एक टॉपिक का, मैं उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए जो है मैं इसमें जो है आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। तो स्टूडेंट्स किसी का कोई डाउट हो, स्टूडेंट्स आपको अगर कोई कुछ पूछना है तो आप जो है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपकी जो भी पूछना चाहते हैं। तो आपको आंसर दिया जाएगा। आपका कोई डाउट्स है, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है और आप क्या पीजीटी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो तो ये भी आप बता सकते हैं कि हम पीजीटी हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूजीसीएनटी नेट हिस्ट्री के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपको जो है पोल भी करते हैं, जो है एक सर्वे भी हम करते हैं ताकि हम जो है आपके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स जो है ये कंटेंट प्रोवाइड कर पाए, इसलिए आपका जो है सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जो है बताइए हमें कि आपको जो है आज का कंटेंट कैसा लगा, आपका टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया। हम हम आगे इसको कंटिन्यू रखें कि आपको इस तरीके का ही कंटेंट चाहिए बोथ लैंग्वेजेस में, और आप क्या चाहते हो और कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हो तो आप ये हमें बता सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ पे भी आप बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक जो है पढ़ना चाहते हो, जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है सुहरावर्दी है सिलसिला। तो इसकी जब चिश्तियों की स्थापना हुई थी तभी इसने जो है पंजाब और मुल्तान में जो है अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। तो आपने देखा जो चिश्ती संप्रदाय वो सबसे पहले अजमेर में गया, फिर जो बुराउद्दीन गरीब था वो उसको दक्षिण भारत में दक्कन लेके जाता है और पंजाब में जो है बाबा फरीद लेके जाते हैं, इसलिए जो उसके जो कथन है वो आदि ग्रंथ में भी शामिल किए गए हैं। और जो है
लेकिन जो सोहरावर्दी था ये पंजाब और मुल्तान तक ही सीमित था। यहीं पर ये अपनी विचारधाराओं का प्रचार करते हैं पंजाब और मुल्तान में। तो बगदाद में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर इसकी स्थापना शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी। लेकिन अगर भारत में बात की जाए तो वो बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में यही पूछा जाता है संस्थापक के बारे में। अगर हाँ हम हायर एग्जाम्स होते हैं जो आईएएस का एग्जाम्स है, यूजीसी एनटी हिस्ट्री जीआरएफ का एग्जाम्स है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जो स्टूडेंट सीटेट सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो ये हिस्ट्री का ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कराते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जितने ज़्यादा वोट आएंगे हम उसी टॉपिक को फिर समझाएंगे क्लास में। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो हाईलाइट कर देती हूँ। तो पंजाब और मुल्तान तक ही इन्होंने अपना प्रचार किया था और बगदाद में इसकी स्थापना शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी और जो भारत में है इसकी स्थापना की थी जकारिया ने की थी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर पॉइंट है। यहाँ पर बहाउद्दीन जकारिया को आपको याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत में जो है ये सोहरावर्दी की स्थापना करते हैं। चिश्तियों के विपरीत ये किस प्रकार से अलग संप्रदाय था, क्या अलग था इसमें? तो जो सोहरावर्दी होता है ने सुल्तानों से भरण पोषण और अनुदान स्वीकार किया था। ये जो सुल्तान होते थे वो इनको दान देते थे, तो इन्होंने इसको स्वीकार किया था। जबकि निजामुद्दीन औलिया को जो है गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश बहुत से जो थे उस समय के सुल्तान, वो निजामुद्दीन औलिया को बुलाते हैं अपने दरबार में अनुदान देने के लिए। लेकिन जो निजामुद्दीन औलिया है वो किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं जाते हैं और उनसे अनुदान लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब सोहरावर्दी जो सिलसिला था ये सुल्तानों से जो है अनुदान लेना स्वीकार करता था और ये राजनीति में सक्रिय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये डिफरेंस है महत्वपूर्ण। चिश्ती संप्रदाय में क्या डिफरेंस था, इसलिए तो ये अलग अलग संप्रदाय और इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं क्योंकि इनकी विचारधारा में इनकी जो सोच थी वो चिश्ती से अलग थी। हालांकि ये भी सूफी विचारधारा से जुड़े हुए थे। इसमें इसमें भी जो मोक्ष का साधन जो है, मोक्ष का जो तरीका है वो ईश्वर के प्रति प्रेम बताया गया था। और जो भारी कर्मकांड अंधविश्वासों पर जो है इन्होंने भी विरोध किया था। तो लेकिन इन्होंने जो अलग थे वो चिश्तियों से वो इनको अलग करती थी कि इन्होंने सुल्तानों से क्या किया था, अनुदान लेना स्वीकार किया था और राजनीति में भी भाग लिया था। इनका मानना था, जो ये सोहरावर्दी का मानना था कि एक सूफी में संपत्ति, ज्ञान और रहस्यमय ज्ञान के 3 गुण होने चाहिए। यानी इनका मानना था कि इसके पास संपत्ति होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और जो है रहस्यमय ज्ञान भी होना चाहिए। हाल जिसको इन्होंने बोला, ये 3 चीज जो है सूफियों के पास होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अत्यधिक तपस्या और आत्म त्याग का समर्पण नहीं किया। इन्होंने अत्यधिक तपस्या और ज्यादा आत्म त्याग का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने रहस्यवाद के साथ छात्रवृत्ति के इल्म के संयोजन की भी वकालत की थी। तो इस तरीके से इन्होंने जो अत्यधिक तपस्या पर जोर नहीं दिया, उसका समर्थन नहीं किया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से जो सोहरावर्दी था ये चिश्तियों से अलग संप्रदाय था। तो सोहरावर्दी सिलसिला came into India around the same time as the Chishti entered India, but its activities were confined to Punjab and Multan. Or the Sohrawardi silsila was founded by Shihabuddin Sohrawardi in Baghdad and by Bahuddin Zakaria in India. So let's see the different
differences between Chishti and Suravardi. So first of all, Suravardi accepted, तो यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों चिश्ती संप्रदाय जो है वो सोहरावर्दी जो हमारा सिलसिला इससे अलग है। तो सोहरावर्दी एक्सेप्टेड द ग्रांट्स फ्रॉम द सुल्तान एंड टुक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स। Suravardi believed that a Sufi should have the three qualities of wealth, knowledge and hal। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसने जो है सूफियों के पास तीन क्वालिटीज़ कौन कौन सी बताई है। तो वेल्थ, नॉलेज एंड हाल को जो है मिस्टिकल नॉलेज कहते हैं, ये होनी चाहिए। However, he didn't support extreme penance and self-sacrifices. He advocated a combination of ilm, scholarship with mysticism। तो यहाँ पर these are important points who are asked in the exams। तो students please make it down in your notebook। अब हमारा जो है जो नक्शबंदी संप्रदाय ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना भारत में जो की थी, बहाउद्दीन जो स्थापना की थी वो शेख बाकी बिल्ला और ने की थी। बहाउद्दीन भारत में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो इससे जुड़े हुए सूफियों के नाम है वो हैं शेख बाकी बिल्ला, शेख अहमद सरहिंदी। और जो है नक्शबंदी जो है ये काफ़ी रूढ़िवादी था। आप इसको कैसे समझोगे कि जो सरहिंदी था इसने अकबर की जो उदार नीति थी उसका विरोध किया था। अकबर जो उदार हो गया था तो इसका विरोध जो है नक्शबंदी सिलसिले ने किया था। तो जो नक्शबंदी था ये रूढ़िवादी था और ये क्या करते थे, ये हृदय के मौन का ध्यान का अभ्यास करते थे, इसलिए इसे मुक सूफी भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपको ये कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। जो हम मेरी क्लासेस में मैं आपको जो है इतना कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, मेरी पीपीटी में जो आपको इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, इस सारा कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें मेरा जो कंटेंट ज़्यादा होता है। तो मुख सूफी किन्हें कहा जाता है, तो मुख सूफी का मतलब आज समझ में आ गया होगा। ये हृदय के मौन का अध्ययन करते थे और ये नक्शबंदी थे। और जो ये है इन्होंने अकबर का विरोध किया था, जो उन्होंने उदारवाद का जो अपनाया था। और शेख बाकी बिल्ला, शेख अहमद सरहिंदी जो है नक्शबंदी से जुड़े हुए थे। तो नक्शबंदी सीरीज, दिस सीरीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय ख्वाजा बहाउद्दीन Naqshbandi। It was later promoted by his successors Sheikh Baqi Billah and Sheikh Ahmed Sarhindi। So this is two important names। They practiced silent meditation of the heart। So this is very important। So it may be asked in the exams कि which silsila practiced silent meditation of heart। तो it was Naqshbandi silsila। That's why they were called silent Sufis। तो जो नक्शबंदी का था इनका अपना एक अलग सोच थी। वो बाकी जो हमने अभी तक जो बताया मैंने, चिश्ती, सुहरावर्दी, तो ये जो नक्शबंदी था इनका मानना थोड़ा अलग था कि मनुष्य और जो ईश्वर के बीच का रिश्ता है गुलाम और मालिक का था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि किस प्रकार से नक्शबंदी का आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जो है नक्शबंदी, तो मनुष्य और ईश्वर के बीच का रिश्ता गुलाम और मालिक का है। चिश्तियों के विपरीत जो से प्रेमी और प्रेमी के बीच का रिश्ता मानते थे। चिश्ती जो है ईश्वर के बीच में, मनुष्य और ईश्वर के बीच में से
प्रेम और प्रेमी का रिश्ता मानते थे, लेकिन जो है जो नक्शबंदी थी वो इसको जो है मनुष्य और ईश्वर के बीच जो गुलाम और मालिक का रिश्ता मानते थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है, डिफरेंस पूछा जाता है कि जो चिश्ती संप्रदाय है वो नक्शबंदी संप्रदाय से किस प्रकार अलग था। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये महत्वपूर्ण है। तो जो सूफियों ने शरिया कानून को अपने शुद्धतम रूप में देखा और सभी विदतों धर्म में जो भी नवीन विचार आए थे उनकी निंदा की। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है रूढ़िवादी था, इस आधार पर हम कह सकते हैं। वे कई गैर मुसलमानों को उच्च दर्जा देने, जजिया को समाप्त करने और गो हत्या पर प्रतिबंध जैसी अकबर की उदार नीतियों के खिलाफ थे। तो ये रूढ़िवादी था और अकबर जो है उदार नीतियाँ अपनाई हुई थी, तो इसलिए ये जो है अकबर के विरोधी हो जाते हैं। वे शाम और संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा की प्रथा के भी खिलाफ थे। जो नक्शबंदी सिलसिला है ये जो संगीत के गाने नाचने के भी खिलाफ था, कि इन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के प्रति अगर प्रेम प्रकट करना है तो जो है वो संगीत नाच गा कर नहीं किया जा सकता है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वह कौन सा सिलसिला था जिसने कि शाम जिसको धार्मिक संगीत कहते हैं और संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा पर जाने का विरोध किया था, तो वो था नक्शबंदी। तो ये इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में इस तरीके से पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास हो, चाहे पीजीटी हिस्ट्री हो, पीजीटी सोशल सब्जेक्ट में हिस्ट्री हो, या यूजीसी एनटी नेट हिस्ट्री हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या आईएएस के एग्जाम्स में भी जो है ये सूफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये हर लेवल के लिए जो ये सूफीवाद है, सूफीवाद का इतिहास, सूफीवाद की विचारधारा और इन्होंने किस प्रकार से जो है समाज में ये बदलाव लाए, तो ये महत्वपूर्ण है। तो नक्शबंदी सिलसिला believed that the relationship between man and God was that of slave and master. So this is very important point. So it is differentiate of point slave and master in contrast to the as compared with Chishti, who considered it to be a relationship between lover and lover. Sufis was Sharia law, Sharia law in its purest form and condemned all bidat innovations in religions. Though they criticized the innovations in religion. And the Naqshbandi Silsila was against Akbar's liberal policies like giving high status to many non-Muslims and abolition of jizya and ban on cow slaughters. तो इस वजह से जो है अकबर को जो है नक्शबंदी के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि रूढ़िवादी था। एंड ही वाज आल्सो अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ समा, जिसको रिलीजियस म्यूजिक भी कहते हैं, एंड पिलग्रिमेज टू द ग्रेव्स ऑफ सन्स। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट often asked in the exams. तो अब हम आगे देखते हैं कि सरहिंदी की मृत्यु के बाद जो है आदेश का जो मतलब ये जो सिलसिला है इसका प्रतिनिधित्व जो महत्वपूर्ण करते हैं, प्रत्येक का एक अलग दृष्टिकोण था। शाह वलीउल्लाह के नेतृत्व में रूढ़िवादी दृष्टिकोण और मिर्जा मजहर जाने जहाँ के नेतृत्व में उदार दृष्टिकोण। तो जो नक्शबंदी आंदोलन से जुड़े हुए थे वो अन्य नाम महत्वपूर्ण है, या आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जो शाह वलीउल्लाह था ये रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखते थे नक्शबंदी के अंदर ही, शाह वलीउल्लाह, और जो मिर्जा मजहर जाने जहाँ थे ये उदार दृष्टिकोण था। तो दोनों ही ये नक्शबंदी
से जुड़े हुए थे। आफ्टर दैट after the death of Sarhindi, the silsila was represented by two important approaches, and each with a different point of view. First one is a conservative approach led by Shah Waliullah, and liberal approach led by Mirza मजहर जाने जहाँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से जो है इसमें भी जो है एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो आपको यहाँ एक जो सीख मिलती है वो यही है कि महत्वपूर्ण मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लोग कुछ सोचते हैं हम कि पूरे विश्व में एक ही धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, हम जिहादी हैं, हम हर इंसान की जो है अलग सोच होती है और आप अपनी सोच उस पर थोप नहीं सकते हैं। तो जो है देखिए किस प्रकार से इस्लाम भी दो धर्मों में बढ़ता है। फिर इस्लाम के अंदर एक जो उदारवादी सुधारवादी आंदोलन सूफीवाद की भी शुरुआत जो है वो इस्लाम के अंदर से ही शुरू होती है। तो तो पूरे संसार में कोई एक धर्म जो उसका वर्चस्व स्थापित नहीं हो सकता है। संसार में हमेशा से ही जो है अलग अलग दृष्टिकोण के लोग रहेंगे, अलग अलग उनका नज़रिया होगा। तो अगर हम अपना ही नज़रिया किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं या एक ही दृष्टिकोण, तो उसका जो है विरोध किया जाता है और वो गलत भी होता है। कभी भी हम जो है एक विचारधारा का समर्थन सभी नहीं करते हैं, नहीं तो इतने सारे जो सिलसिले की स्थापना होती ही नहीं। अगर सभी जिस भी संप्रदाय को मानते कि मनुष्य और ईश्वर के बीच जो है लवर का रिलेशन है उसी को मान लेते तो एक ही जो है। लेकिन कुछ रूढ़िवादी भी होते हैं जैसे नक्शबंदी थे, इन्होंने जो है मनुष्य और भगवान के बीच मालिक और दास का रिश्ता अपनाया, लोगों को बताया कि ईश्वर तो हमारा जो है मास्टर है, मालिक है, हम उनके दास हैं, हम उनको प्यार कैसे कर सकते हैं। तो अपना ये एक ज्ञान प्राप्ति का एक जरिया होता है जो तपस्या करके इंसान जो है एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचता है, फिर वो उसकी एक अपनी विचारधारा बनती है और वो विचारधारा का प्रचार वो समाज में करते हैं। अब कादिर सिलसिले के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मोहम्मद शाह के बारे में भी बताएंगे हम आपको। तो जो कादरी सिलसिला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो शेख अब्दुल कादिर ने की थी और उनके बेटे शेख जो था नियामतुल्ला और मोहम्मद जिलानी और मियाँ मीर, ये जो इम्पोर्टेंट है ये सभी जो है कादरी सिलसिले से जुड़े हुए। ये महत्वपूर्ण नाम से आपको याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो सूफी थे वो कादरी सिलसिले से जुड़े हुए थे। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो कादरी सिलसिले से जुड़े थे वो अब्दुल कादिर था और शेख नियामतुल्ला था, जिलानी था, मियाँ मीर था। कादरी सिलसिले की स्थापना होती है मुगल शासन के दौरान होती है और यह जो है पंजाब में लोकप्रिय था। और इसके जो अन्य सूफी प्रसिद्ध थे वो बदखा शानी थे। तो ये भी सिर्फ पंजाब में लोकप्रिय था कादरी। मुगल राजकुमारी जो जहारा और जो उनके भाई है दारा, वो जो है इस सिलसिले को मानते थे, कादरी सिलसिले को मानते थे। एग्जाम से पूछा भी गया है। सी टेट का सोशल साइंस का सब्जेक्ट था और यूजीसी एंटी हिस्ट्री का पेपर था हायर लेवल का। तो उसमें ये पूछा गया है कि जो दारा है वो कौन से सिलसिले को मानता था, तो वो कादरी से जुड़ा हुआ था। अकबर को आपको पता है वो चिश्ती संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। सलीम की वो है फतेहपुर सीकरी में सलीम की जो है दरगाह भी बनवाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जोड़ के जो है एक संबंध जोड़ के समझना है ताकि आपको
एमसीक्यू क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में याद रहे। तो जो जहाँ आरा याद रखना और उसका भाई दारा, ये दोनों ही कादरी संप्रदाय को मानते थे। कादरी वहदत उल वजूद की अवधारणा में विश्वास रखते थे, जिसका अर्थ है अस्तित्व की एकता, यानी भगवान और उनकी रचना एक और सम्मान है, यानी भगवान और मनुष्य जो है एक सम्मान है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो कादरी का है ये अस्तित्व की एकता की बात करते हैं, जिसको जो है कादरिस वहदत उल वजूद अस्तित्व की एकता कहते हैं, जिसका मतलब भगवान और उसकी रचना जो है सम्मान है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कादरी सिलसिले का। और ये सिलसिले ने रूढ़िवादी तत्वों का विरोध किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इन्होंने भगवान और ईश्वर को एक ही मान लिया तो ये जो है रूढ़िवादी हो ही नहीं सकते। तो जो कादरी सिलसिला है से जुड़े हुए हैं वो नाम मैंने बता दी है आपको, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। और जो कादरी सिलसिला था वाज पॉपुलर इन पंजाब, और the Mughal princess Jahanara and her brother Dara were disciples of this silsila, and Qadri believed in the concept of, and ये कोर कंसेप्ट याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि कादरी का था। तो मैंने आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किया है, कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इतना जो महत्वपूर्ण कंटेंट है ये आपको मैंने प्रोवाइड किया है। तो they believed in the unity of existence, or the unity of existence. God and his creation are one and the same. So this is very important concept कि God and his creation are one and the same. The son of this series rejected the orthodox elements. So this is very important. Here are two important points. This is one and this is second. तो गॉड एंड हिज क्रिएशन आर वन एंड द सेम। तो ये भी एक कादरी सिलसिला था जो पंजाब में पॉपुलर था। तो इस तरीके से मैंने जो है आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं सूफीवाद से पूछे गए हैं और सूफीवाद का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा है। जो स्टूडेंट्स अभी अटेंड नहीं कर पाए हैं वो बाद में भी क्लास को देख सकते हैं पिलर फॉर्म चैनल पर जाकर। वहाँ जो है प्ले लिस्ट में जाइए, आप जो है यूट्यूब पर आप सर्च करिए फिलर फॉर्म चैनल, फिर वहाँ पे आप सर्च में टाइप कीजिए, प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा। नहीं तो आप सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास देख सकते हैं, वहाँ पर मेरी आपको जो है 30+ जो है क्लासेस देखने को मिलेगी। हर एक क्लासेस में मैंने एक अलग कंसेप्ट समझाया है और इस तरीके से समझाया कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके अधिकतर कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी एक रिवीजन हो जाएगी जो क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज आए हुए हैं, रेगुलर रहिए। मैंने सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पूजा जाट है, कोली है, स्वाति है, इंदू है, ये हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले भी बोला जो रेगुलर रहेंगे उनका जो है सीटेट पीजीटी का एग्जाम्स आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो है सिर्फ एक काम करना, रेगुलर रहना है, मेरी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है। मंडे टू सैटरडे होती है, 9 बजे क्लास होती है और हर दिन मैं आपको एक नया कंसेप्ट लेके आती हूँ। अब जो मेरी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी हमारी वो क्लास होगी हमारी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर होगी। उसके महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे मोहरे को लेकर हो, या वहाँ के शहरी जीवन को लेकर हो, धार्मिक जीवन को लेकर हो, हर जो एस्पेक्ट्स है उस टॉपिक का उस पर जो विस्तार से आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा।
मैं आपको जो डिटेल में जो नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो इसलिए मेरा जो कंटेंट रहता है वो ज़्यादा रहता है और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही उसमें शामिल किए जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर रहना है और कल की क्लास में मिलते हैं। कल क्लास होगी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर होगी, उसको कोई भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वो जो है हर एग्जाम्स में हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो हमारी पहली जो है हम सिविलाइज्ड कहलाते हैं। जब हमें अंग्रेज़ों ने हमारा कहा कि भारत की कोई सभ्यता नहीं थी, तो हम जो है हड़प्पा सभ्यता की याद अंग्रेज़ों को दिलाते हैं। वो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको जो है एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो है रेगुलर रहिए। तो कल मिलते हैं 9 बजे फिलर फॉर्म चैनल पर, और क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी आप जो है ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले।